हर बार जब मैं ब्लाइंड डेट पर जाता हूं तो मैं लड़की से बाजू लड़ाई करता हूं। जितनी ज्यादा वो मजबूत होती है उतना ही मैं उसके लिए फिदा हो जाता हूं। आदर्श रूप में उसे मुझे तुरंत पिन करना चाहिए क्योंकि मेरे अंदर एक प्राचीन वंशावली का खून है। जितने ज्यादा मेरे वंशज मजबूत होंगे उतनी बड़ी ताकत का बूस्ट मुझे मिलेगा। तो जब मैं सबसे मजबूत पत्नी की तलाश में निकला था तो पता चला कि ये पूरी दुनिया खेती बाड़ी कल्टीवेशन पर चलती है और आम इंसान स्पिरिट रूट वाले बच्चे पैदा नहीं कर सकते। सिर्फ कल्टीवेटर कबीले की महिलाएं ही कर सकती हैं। मैं खुशी से पागल होने वाला था अगर मैंने एक कल्टीवेटर परिवार में शादी की और स्पिरिट रूट वाले बच्चे हुए। मेरी अपनी ताकत आसमान छूने लगी। संगीत। लेकिन हकीकत ने जैसे ठंडे पानी की बाल्टी सिर पर गिरा दी। कल्टीवेटर कबीले तो मेरी तरफ तक देखते नहीं थे। मैं तो बस एक आम आदमी था बिना स्पिरिट रूट के। मैं बहुत गुस्से में था। कल्टीवेटर लोग आसमान में उड़ते हैं और अमृता की तलाश करते हैं, जबकि हम बाकी सब कुएं के सबसे नीचे फंसे रहते हैं। तो जब मैं ये सोच रहा था कि कैसे एक स्पिरिट रूट वाली लड़की से शादी करूं, तभी एक परफेक्ट प्लान मेरे दिमाग में आया। कुछ ही देर बाद ककिंगयून सिटी में ग्लिमर पेविलियन नाम की एक ज्वेलरी की दुकान चुपचाप खुल गई। अजीब बात, संगीत। मेरा सोना या चांदी बेचने का तो कोई इरादा ही नहीं था, बल्कि मैंने ढेर सारी बेकार स्पिरिट स्टोन्स खरीद ली। संगीत मेरा नौकर अफ्फू मुझे फर्श पर मलबा बिछाते देखकर सिर हिला रहा था। चेन परिवार अमीर है, ये बात सही है, लेकिन यहां तक कि हम भी युवा मालिक की खर्चीली आदतों को नहीं पकड़ पाते। यहां तक कि बेकार स्पिरिट स्टोन्स के संगीत भी असली चांदी में पड़ते हैं। उसने लंबी सांस भरी। इस रफ्तार से युवा मास्टर पूरी चेन परिवार की दौलत जलाने वाला था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जो फेंके गए स्प्लिट स्टोन्स थे वही मेरे पूरे प्लान का सबसे अहम हिस्सा थे। आधा महीना बाद ग्लिमर पवेलियन ऑफिशियल खुला। जब अफ्फू अंदर गया तो जो उसने देखा वो उसे ठिठका कर रख दिया। शेल्फ पर सोना या चांदी नहीं थी, बल्कि सब कुछ जबरदस्त चमक रहा था। देखो, इस दुनिया में कुनैनी कौन संगीत खिला। रत्न काटना अभी भी बहुत प्राथमिक था। सब लोग पत्थरों को बस गोल गोल पॉलिश करके काम चला लेते थे। लेकिन वापस उस वक्त मेरी पुरानी जिंदगी में मैं हीरों को बेचकर गुजारा करता था। तो मैंने अपनी पिछली जिंदगी की कटाई की कला का इस्तेमाल किया। संगीत। उन बेकार पत्थरों में सैकड़ों पहलू तराशे और वे चमक उठे। अफू अभी भी वहीं खड़ा था। कुछ कह नहीं पा रहा था जब मैंने उस पर अगला झटका मारा। संगीत। ये टुकड़े हर एक 100 सोने के टाइल में बिकेंगे। एक भी सिक्का कम नहीं। 100 सोने के टाइल, इससे तो ये पूरी दुकान खरीदी जा सकती है। कौन इतना देगा? मैं बस मुस्कुराया। आराम करो। इस तरह की कोई भी औरत जिंदा नहीं जो इसे न देखकर रह सके। चमक की बात थी। अफू भी मानने लगा, आधा आधा यकीन करके। और जैसे ही ये चीजें बाजार में आईं, धमाल मच गया। सिर्फ अमीर लोग ही नहीं, बल्कि नीच रैंक की महिला साधक भी भेष बदलकर छुप छुप के आ गईं। संगीत। कूड़े के स्प्लिट स्टोन्स को शुद्ध सोने में बदलते देखकर अफू का मेरे प्रति पुराना रवैया पूरी तरह बदल गया। अब वो मुझे सीधे सीधे सम्मान देने लगा। लेकिन सबसे बढ़िया बात अभी बाकी थी। यंग मास्टर, एक महिला अमर ने अभी अभी स्प्रिट स्टोन्स से पेमेंट करने की कोशिश की। स्प्रिट स्टोन्स? फिर मैंने कुछ ऐसा कहा कि अफू वहीं ठिठक जा। ग्लिमर पेविलियन अभी सिर्फ सोना और चांदी लेता है, स्प्रिट स्टोन्स नहीं। छोटे मालिक, स्प्रिट स्टोन्स सोने से कहीं ज्यादा कीमती हैं। वो तो अमर लोगों की असली मुद्रा है। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। आम लोगों की नजर में चेन परिवार ताकतवर है, लेकिन साधकों के लिए हम तो जैसे चींटी हैं। अगर हम खुलेआम स्प्रिट स्टोन्स जमा करने लगे तो अपनी ही पीठ पर निशाना लगा रहे होंगे। मैं खिड़की की तरफ बढ़ा और बाहर देखा। ऊंचे पेड़ हवा से लहरा रहे थे। मैं जानबूझकर बहुत छुपा छुपा के काम कर रहा था। सही मौका आने तक मुझे धैर्य रखना था, अपनी अगली चाल चलने से पहले। लेकिन जो मैंने सोचा नहीं था, सिर्फ 3 महीनों में ग्लिमर पवेलियन का नाम पूरे किंगियान शहर में फैल गया था। पैसे चेन परिवार में बरसने लगे, पर मेरी चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। कारोबार इतना गर्म हो गया था कि मैं उसे संभाल नहीं पा रहा था। जब मैं तनाव में था तभी शहर में कुछ बड़ा हुआ जिसने सबका ध्यान खींच लिया, और मेरी लंबे समय से इंतजार की गई शुरुआत आखिरकार आ गई। लीन एस्टेट के बाहर शियाओ हान, शियाओ परिवार के तीसरे युवा मालिक, घमंडी अंदाज में खड़ा था। बाजू क्रॉस किए हुए, उसके नौकर उसके पीछे कई लाल रिबन वाले डिब्बे थामे थे। लैन परिवार के मुखिया लिन जेन के चेहरे पर बड़ी मुस्कान छा गई। युवा मालिक शियाओ, ये तो बहुत अचानक है। लेकिन शियाओ हान ठंडी हंसी हंसते हुए उसकी तरफ देख रहा था। उसकी नजरें लिन किंग यूए के ऊपर टिक गईं, जिसका चेहरा कागज की तरह सफेद था। चाचा लिन, मैंने चीज की 7वीं लेवल की खेती। वो उस वक्त इसकी काबिल थी। जैसे ही उसने ये कहा, देखने वाले लोग हो हल्ला करने लगे। खबर यह थी कि लिन किंग यू एक ब्लड कंडेंसिंग हर्ब की तलाश में गई थी और दूसरी श्रेणी के दानव जानवर के हमला में फंस गई थी। वो बच गई, हाँ, लेकिन उसका दांतियन पूरी तरह से टूट गया। सारी खेती खत्म। शाओ हान आगे बढ़ा और शादी का कॉन्ट्रैक्ट जमीन पर फेंक दिया। लिन किंग यू, मुझ पर यह ठंडा होने का इल्जाम मत लगाओ। कुदरत की दुनिया बस ऐसे चलती है। युवा स्वामी शियाओ सही कह रहे हैं।
ये लड़की बस किस्मत में नहीं थी और वो तुम्हारे भविष्य को रोक रही थी। ये सगाई खत्म होनी चाहिए। कुदरत की दुनिया ताकत पर चलती है। शियाओ परिवार के मुखिया अभी बंद दरवाजे के पीछे सफलता हासिल कर रहे थे। लिन जेन उनके गुस्से का खतरा नहीं उठाना चाहता था। परिवार ने जोरदार वार किया। संगीत। भीड़ ने आह भरी और सिर हिलाए। मैं ही एक अकेला था जो कोने में चुपचाप मुस्कुरा रहा था। वक्त आ गया था, अपनी चाल चलने का वक्त। कुछ दिन बाद मैं एक बढ़िया तोहफे के साथ लीन परिवार के घर गया। मुझे अच्छी तरह पता था कि ये खेतीबाड़ी वाले कबीले कैसे सोचते हैं। उनकी औरतें बस एक ऐसी संपत्ति थीं जिन्हें बेचा खरीदा जाता था। संगीत और एक आम आदमी के लिए जो इन अनछुए महिलाओं से शादी करना चाहता था, बस एक ही चीज मायने रखती थी, मुनाफा। मैं किसी अन्य साधक से विवाह करने की अपेक्षा अधिक मूल्य की पेशकश कर सकता था। मैं तैयार था और ईमानदारी से लिन किंगयू की साधना पहले ही खत्म हो चुकी थी। मैं उनके मुख्य हॉल में गया और अपनी पेशकश मेज पर रख दी। लिन किंगयू के बदले दहेज के रूप में आभूषण व्यवसाय। संगीत। मैंने सोचा कि यह एक तय सौदा था, लेकिन लिन परिवार की प्रतिक्रिया ने मुझे तोड़ दिया। कमरा उपहासपूर्ण हंसी से गूंज उठा। तुम अपने दिमाग से बाहर हो बच्चे। कुछ पॉलिश किए हुए त्यागे गए आत्मा पत्थर मैन संगीत। और आपको लगता है कि आप एक लिन परिवार की महिला के साथ बाहर जा सकते हैं? लिन जेन अपनी सीट पर ऊंचा बैठ गया। बाहर निकलो। साधना की दुनिया का दरवाजा सिर्फ इसलिए नहीं खुलता कि कुछ आम आदमी को थोड़े से सड़क के पैसे मिल गए। मेरा चेहरा उतर गया। मैं अपना आखिरी पत्ता खेलने ही वाला था कि तीसरे बुजुर्ग लीन होंग्यू ने अचानक बीच में टोक दिया। रुको। उस तरह की चमक ने लीन होंग्यू के डिफेंस को सीधे भेद दिया। आखिर में वह एक औरत ही थी। मैंने उसकी आंखों में गर्मी की वह चमक देखी और लोहा गर्म रहते हुए चोट मारी। आदरणीय बुजुर्गों, आप इसलिए इंप्रेस नहीं हैं क्योंकि आपको लगता है कि इससे सिर्फ आम लोग ही पैसे कमाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इससे स्प्रिट स्टोन आ सकते हैं? लिंजेन ने बस मजाक उड़ाया। कौन सा कल्टीवेटर इतना बेवकूफ होगा कि स्प्रिट स्टोन कबाड़ पर खर्च करे? मैंने भी मुस्कुरा दिया। आदमी शायद म्यूजिक नहीं करेंगे, लेकिन औरतें करेंगी। लिंजेन अकड़ गया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अब मुझे अलग तरह से देखा। बहुत कम आम लोग उसके सामने इस तरह शांत रह पाते थे। इस तरह की हिम्मत ने उसे सच में चौंका दिया। कमरा एक पल के लिए शांत हो गया। सिर्फ वह अंगूठी हिल रही थी जो अभी भी धीरे धीरे चमक रही थी। जैसे ही मैं यह सोच रहा था कि लिंजेन को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसने कुछ ऐसा गिरा दिया जिसका मैंने सोचा भी नहीं था। अगर तुम 1 महीने के अंदर उन ज्वेल्स का इस्तेमाल करके 1000 स्पिरिट स्टोन कमा सकते हो, तो लिन परिवार तुम्हें लिन किंग देगा। म्यूजिक नाम। इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, उसने मुझ पर पलटवार किया। लेकिन अगर तुम नहीं कर सकते, तो पूरी चेन फैमिली एस्टेट हमारी है। हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। जैसे ही उसने बात खत्म की, आह फू घूमा और मुझे घूरने लगा। पागलों की तरह अपनी आंखों से मुझे ना कहने का इशारा कर रहा था। उसके मन में श्योर ग्लिमर पैवेलियन बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन कल्टीवेटर से 1000 स्पिरिट स्टोन निकालना नामुमकिन था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैं धीरे धीरे कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ ऊपर देखूंगा और कहूंगा, मैं तैयार हूं। ओह नहीं, चैन फैमिली की 100 साल की विरासत म्यूजिक युवा मालिक के घमंड से जलने वाली थी। इस बीच लिन फैमिली मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे कोई मेमना वध के लिए ले जाया जा रहा हो। लिन कबीला एक बड़ा कल्टीवेशन फैमिली था, लेकिन हाल ही में उनके ऑपरेटिंग खर्च बहुत ज्यादा हो गए हैं। लीन होंग्यू उस हीरे की अंगूठी को घुमा रहा था, मजे से मुझे नाप रहा था। एक आम आदमी के लिए बुरा नहीं लग रहा। एक बार जब चेन फैमिली डूब जाएगी, तो उसे नौकर की तरह ही रखना चाहिए। लिन जिन ऐसे मुस्कुराए जैसे कोई पहले ही जीत चुका हो। बोल्ड म्यूजिक। आपके पास 1 महीना है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। मैंने बिना झिझके साइन कर दिया, मुड़ा और मुस्कुराहट से भरे कमरे से बाहर निकल गया। म्यूजिक किसी को मुझ पर यकीन नहीं था। उन्हें यह नहीं पता था कि यह शर्त, जो पक्की हार जैसी लग रही थी, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ थी। अब लिन परिवार की दुआ से मैंने ग्लिमर पैवेलियन को रोकना बंद कर दिया और बिजनेस को सीधे कल्टीवेटर के इलाके में ले आया। लेकिन मुझे पता था कि सिर्फ दिखावा काफी नहीं था। गर्व करने वाली महिला कल्टीवेटर को अपने स्प्रिट स्टोन म्यूजिक पाउच खोलने के लिए मुझे इन चीजों में जान डालनी थी। अगले महीने ग्लिमर पेवेलियन ने 3 सिग्नेचर ज्वेलरी कलेक्शन निकाले, म्यूजिक और सिर्फ स्पिरिट स्टोन वाले। अब और सोना नहीं। पहले वाले का नाम गोल्डन विंड और जेट ड्यू था। म्यूजिक स्टारबर्स्ट शेप में कटे हुए डायमंड्स के साथ मशहूर लाइन थी। जब सुनहरी हवा जेट ड्यू से मिलती है, म्यूजिक दुनिया के सारे रोमांस की तुलना नहीं की जा सकती। ऊपर से यह ज्वेलरी थी, सच में यह प्यार का सपना बेच रही थी। ये जवान औरतें कल्टीवेटर्स अपनी पूरी जिंदगी ट्रेनिंग में लगी हुई थी। दिल अभी खुलने ही वाले थे। उनके पास इससे बचने का कोई तरीका नहीं था। तुरंत पिघल जाना। दूसरा था डार्क म्यूजिक फ्रेग्रेंस। प्लम ब्लॉसम क्रिस्टल क्लियर था, जिस पर एक क्लासिक खुदी हुई लाइन थी। हल्की परछाइयां उथले पानी को पार करती हैं। डार्क फ्रेग्रेंस चांदनी शाम में बहती है। ये वाला ठंडा और अनछुआ था और तुरंत उन ऊंचे पद की औरतों को बर्बाद कर दिया जो खुद को म्यूजिक सबसे ऊपर मानती थी। तीसरा और आखिरी पीस शो स्टॉपर था, चान हुआन।
एक बहुत बड़ा डायमंड, फुल मून स्टाइल। मैंने सबके सामने जोर से पढ़ा, हम लंबे समय तक जिएं और हजारों मील दूर इस चांदनी को शेयर करें। पूरा शहर इसे भूल गया। सिर्फ महिला साधक ही पागल नहीं हो रही थी, बल्कि पुरुष साधक भी अपने पार्टनर को जीतने के लिए दांत पीस रहे थे और स्प्रिट स्टोन उगल रहे थे। ग्लिमर पैवेलियन का दरवाजा लगभग टूट गया था। म्यूजिक, मुझे गोल्डन विंड जेट ड्यू सेट दो, मुझे चुन हुआन चाहिए। स्प्रिट स्टोन पिलिन के पहाड़ को घूरते हुए